हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है रिफ्लेक्शंस ऑफ द न्यूबॉर्न, तो उस टॉपिक पर आज हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे एंड हम जानेंगे कि जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं तो कौन से रिफ्लेक्सेस कब अपीयर होते हैं एंड कब डिसअपीयर होते हैं, तो उस चीज़ को हम आज देखेंगे। ओके, तो फाइनली आज हम रिफ्लेक्सेस के बारे में देखेंगे। और आपको पता है कि ये रिफ्लेक्सेस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वन वर्ड में ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। हम देखते हैं एंड ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है रिफ्लेक्सेस ऑफ न्यूबॉर्न। तो फर्स्ट है शॉकिंग रिफ्लेक्स। ओके, आप नाम देखो क्या दिया है, सकिंग रिफ्लेक्स। तो सकिंग रिफ्लेक्स में क्या होती है, कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो वो हम देखेंगे। और आप देख सकते हो कि बिल्कुल पॉइंट्स में दिए गए हैं। तो फर्स्ट है जब बच्चे का गाल माउथ के एक साइड से टच किया जाता है। अगर आप बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी, अगर उसके चिक को या फिर आप गाल को अपने हाथ से टच करते हो तो वो क्या करता है, सिर उसी साइड में अपना क्या कर लेता है, टर्न कर लेता है। ओके, तो उसे हम बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स बोलेंगे। ओके, आपने देखा होगा कभी भी न्यूबॉर्न बेबी को जब आप गाल पे टच करते हो तो उसी साइड में माउथ को या फिर अपने चेहरे को घुमा लेता है, तो उसे हम सकिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ओके, तो ये देखो, ये 14 वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में अपियर होता है। और जब बेबी ये 14 वीक्स का होता है ना, मतलब कि जब वो एनवायरमेंट में आ गया होता है, मतलब डिलीवरी हो गई होती है, तो 14 वीक्स आफ्टर ये क्या होते हैं, अपियर होते हैं। मतलब कि 14 वीक्स में ये जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो दिखाई देने लगता है। ओके, एंड डिसअपियर कब होता है, 4 मंथ का जब बच्चा होता है ना, तो 4 मंथ में ये क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। ओके, हमारा सेकंड है रूटिंग रिफ्लेक्स। तो हम देखेंगे रूटिंग रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। तो इसके 2 पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। देखो, न्यू नेटल के मुंह में निप्पल के आने पर वो होल्ड कर लेता है। देखो, अगर न्यूबॉर्न बेबी है, अगर उसके माउथ में आप दूध वाले जो निपल्स होते हैं अगर वो डालते हो तो वो क्या करता है, पकड़ लेता है, तो उससे हम बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। ओके, एंड ये क्या होता है, ये जब बेबी 34 वीक्स का होता है ना, तो ये क्या होता है, अपीयर होता है। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट है थर्ड है स्वेलिंग रिफ्लेक्सेस। ओके, तो स्वेलिंग आपको ये पता है और ये हमेशा जब तक वो रहता है तब तक ये रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं, मतलब कि हमेशा ही रहता है ये। तो फर्स्ट देखो दिया है पॉइंट्स में, न्यू नेटल सक करने के बाद स्वेलो करता है। ओके, आपने देखा होगा कि मिल्क को क्या करता है, सक करता है, सक करने के बाद वो अंदर तक घूंट लेता है, जैसे हम पानी पीते। ओके, तो वो स्वेलिंग रिफ्लेक्सेस है। ओके, स्वेलो। और ये जो रिफ्लेक्सेस है ना, ये 34 वीक में क्या होता है, 34 वीक आफ्टर ये अपीयर होता है। ओके, एंड यहाँ पे नीचे आप देखो दिया है, अब देखो नीचे दिया है न्यूबॉर्न 32 से 34 वीक में जन्म लेते हैं, तो उनमें शॉकिंग रिफ्लेक्स होता है, परंतु शैलो अच्छे से नहीं कर पाते, जिसके कारण एस्पिरेट कर जाते हैं। जैसे कि बेबी डिलीवर होता है ना, तो अगर वो मिल्क मतलब दूध जब पीता है तो अच्छे से नहीं घूंट नहीं पाता है उसे, तो क्या करता है, एस्पिरेट कर जाता है। एस्पिरेट का मतलब है कि अगर वो घूंटता है ना तो वो चीज़ हमारी मतलब पेट में ना जाके वो लंग्स में चला जाता है, जिसके कारण वो क्या कर जाता है, एस्पिरेट कर जाता है। ओके, उसे हम बोलते हैं एस्पिरेशंस। ओके, एंड फोर्थ इज वन है हमारा टोनिक नेक रिफ्लेक्सेस और फेंसिंग रिफ्लेक्स। ओके, तो हम टोनिक रिफ्लेक्स को देखेंगे कि ये क्या होता है। तो फर्स्ट है सोते समय न्यूबॉर्न के हेड को राइट साइड टू लेफ्ट साइड में टर्न किया जाता है, तो लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग बाहर की ओर एक्सटेंड होते हैं, जबकि राइट आर्म और राइट लेग फ्लेक्स हो जाते हैं। ओके, फ्लेक्स का मतलब है मुड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टॉनिक रिफ्लेक्स। ओके, एंड ये 3 से 4 मंथ आफ्टर क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, मतलब कि ये 3 से 4 मंथ ओनली तक होता है एंड ये उसके बाद क्या होता है, गायब हो जाता है, ये रिफ्लेक्स नहीं रहता। ओके, एंड नीचे वाला जो पॉइंट्स है उसमें दिया है 6 मंथ के बाद पाया जाता है। ओके, और ये क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्सेस है ना वो 6 मंथ आफ्टर अपीयर होते हैं, जो तो एबनॉर्मल है। ओके, अगर ये 6 मंथ आफ्टर अपीयर होते हैं तो ये एबनॉर्मल है, जो कि स्पैटिक सेरेब्रम प्लेप्सी
को दर्शाता है। ओके, सो ये एक डिजीज कंडीशन है, ओके, जिसमें बताया गया कि अगर 6 मंथ आफ्टर ही पाया जाता है तो कोई ना कोई डिजीज कंडीशन है। ओके, सो नेक्स्ट देखो हमारा क्या है। नेक्स्ट है पाल्मर ग्रैप्स रिफ्लेक्स। ओके, तो ये पाल्मर ग्रैप्स क्या रिफ्लेक्स क्या है वो उसको हम देखेंगे। सो 2 पॉइंट्स है इसके। पाल्म में कोई भी ऑब्जेक्ट देने पर उसको ग्रैप्स करता है। ओके, एंड बर्थ के समय प्रेजेंट होता है, वह 3 मंथ में डिसअपीयर हो जाता है। पाल्म में आप देखना जैसे कि हाथ हो गए, ओके, और कोई भी ऑब्जेक्ट देने पर उसको क्या करता है, ग्रैप्स कर लेता है। सो ये होता है पाल्मर ग्रैप्स रिफ्लेक्सेस, और ये बर्थ के समय प्रेजेंट होता है ओनली, और 3 मंथ्स आफ्टर क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है ये रिफ्लेक्सेस। ओके, अब हमारा मोस्ट जो वो है 6 नंबर मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स में देखो क्या होता है, न्यू बोर्न को सेमी सिटिंग पोजिशंस 45 एंगल्स में होल्ड करते हैं। ओके, जो न्यू बोर्न बेबी होता है ना उसको सेमी सिटिंग पोजीशंस में क्या करते हैं, 45 एंगल पे होल्ड करते हैं। ओके, और हेड को टर्न को पीछे की ओर क्या करते हैं, गिराते हैं 30 डिग्री एंगल से। ओके, एंड नीचे दिया है हमारा एबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द आर्म्स। जो आर्म्स होते हैं ना, जो उसके बाजू होते हैं, उसको क्या किया जाता है, एबडक्शन एंड एक्सटेंशन किया जाता है। और नीचे हमारा जो पॉइंट है वो दिया है, फिंगर को फैलाकर अंगूठे के साथ सी शेप बनाया जाता है। फिंगर को क्या किया जाता है, फैलाकर, और अंगूठे के साथ क्या किया जाता है, सी शेप बनाया जाता है। ये सारे मोरो रिफ्लेक्स में आते हैं, और ये क्या होते हैं ना, 3 मंथ्स आफ्टर डिसअपीयर हो जाते हैं 90% बेबीज में। ओके, एंड 6 मंथ के आफ्टर जारी होने पे ये एबनॉर्मल होता है। सो आप देखो कैसे बिल्कुल इजी तरीके से आपको रिफ्लेक्सेस बताए गए हैं कि कभी अपीयर होते हैं, कब डिसअपीयर होते हैं। ओके, और कितने मंथ्स पे अपीयर्स होते हैं। अब हमारा है 7 नंबर बेबीज की रिफ्लेक्सेस। ये कब अपीयर होते हैं इसको हम देखेंगे। अब देखो, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ सोल से ऊपर की ओर उल्टे जे शेप में जेंटल स्ट्रोक किया जाता है, जो कि न्यू बोर्न का बिग टोइज डॉर्सफैलिक्स, एंड नीचे की ओर होता है, ये उंगलियां हाइपर एक्सटेंड होती हैं। ओके, सो आपने देखा होगा जो बेबी होता है, ओके, तो उनका जो टोइज होता है ना, अंगूठा, ओके, वो क्या होता है, डॉर्सफैलिक्स होता है। मतलब कि जो उंगलियां होती हैं वो क्या होती है, हाइपर एक्सटेंडेड होती हैं। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट है 1 ईयर में डिसअपीयर होता है। जब बेबी 1 ईयर का होता है ना, तो ये चीज़ें क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि बेबी का जो मुट्ठी होता है ना, कभी भी वो सोता रहे तो वो बंद होते हैं। ओके, और मुन्ने टाइप से दिखते हैं। ओके, फ्लैक्स रहते हैं। और जो नॉर्मल अंडर 18 मंथ्स ड्यू टू इनकम्प्लीट माइलिनेशन ऑफ एक्सोन्स, ये आपको बताया गया है कि नॉर्मल कितने मंथ्स में अंत होते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने जितने भी हमारे रिफ्लेक्सेस थे उनको हमने कंटिन्यू किया, एंड ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सो आई होप कि फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो रिफ्लेक्सेस कंप्लीट हो गए, एंड ये हमारा टॉपिक था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था। सो थैंक यू फ्रेंड्स।